प्रॉपर्टी पे खत्म करेंगे वो लोग। हाँ ठीक है, तब तक मैं गिरीश जी को ले लेता हूँ। ठीक जी गिरीश भाई, इतिहास तो पढ़ा था, मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ा था, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा तो था ही हमने। और ये भी पढ़ा था कि उनके तुगलकी फरमान क्या होते थे। एक और कैरेक्टर जिसके बारे में हमने जाना, मोहम्मद अली जिन्ना किसको कहते हैं। उनकी जुबान के अंदर भी जहर भरा रहता था। उनको अलग मुल्क चाहिए था। मुझे लगता है कि इनको इस हिंदुस्तान के अंदर एक अलग हिंदू मुल्क चाहिए। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि इनको इसी हिंदुस्तान के अंदर एक अलग हिंदू मुल्क चाहिए। कमाल की बात है साहब, वो तो अपना मुस्लिम होमलैंड मांगते थे, ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदू होमलैंड मांगते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जिस ढंग से मुसलमानों के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है, या सिखों पे या ईसाइयों पे अटैक किया जा रहा है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। गिरीश भाई। दिनेश जी, पहले तो क्लेरिफाई कर दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान नहीं था, वो भी गुजरात जूनागढ़ का लोहाणा कम्युनिटी का था, उसका दादा। तो उसको मुसलमान बोलना सही नहीं होगा। ठीक है। और तो मतलब गुजरात से ऐसे ही आदमी निकले थे जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करवाया, और गुजरात से ही ऐसा आदमी निकला था जिसने पाकिस्तान भी बनवाया। ये गुजरात की तासीर है, ये पावर है। ठीक है, दो लोगों ने आजाद करवाया, दो लोगों ने गुलाम बना के भी दिखा दिया आपको। मतलब सारी कैपेसिटीज हमारे गुजरात में लगी हुई हैं। अब आते मेन सब्जेक्ट पे बात करें तो देखिए, ये इनका जो दोगलापन है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। वो जो उन्होंने बोल दिया वो तो पूरी सोशल मीडिया पे अभी मनमोहन सिंह का भी चल रहा है, पब्लिक जान रही है कि झूठ बोलते हैं। दिल तो करता है कि तेरे भरोसे पे एतबार तो करूं, लेकिन अब मेरे एतबार पे मुझे ही एतबार नहीं रहा है, तो अब एतबार करेगा कौन? इनको बोल दे तो जो बोलना है। अब आप देखिए 2016 में जब भी जाकिर नायक के ऊपर बहुत ही बड़ी इंक्वायरी चल रही थी, वो फंडिंग कर रहा है, वो टेररिस्ट है, ये सब चल रहा था। 2016 में केनिया की मीटिंग में मोदी जी उसका नाम नहीं ले रहे, लेकिन बोलते हैं हमारा जो एजेंडा है कि हम जो परपट्रेटर्स हैं, ये जो प्रीचर्स हैं ऑफ हेट, उनको हम लोग सही कर देंगे। ये इनका दोगलापन था, ये जाकिर नायक का नाम नहीं ले पा रहे थे। दूसरा, मैं आपको एक इंसिडेंट दे दूं अभी हाल ही का। अभी ये थोड़े दिन पहले नागपुर गए थे, आरएसएस की पहली बार शायद 10 साल में वो नागपुर गए। तो अभी मैंने किसी आगे ही एक डिबेट में बोला था अभी कि भाई एक देखो, ये सैटेलाइट का जो चौथी बार आए थे। लेकिन वो तो गुड फेथ में गए होंगे ना। कल तो मैं जो इंसिडेंट दे रहा हूं कि इनका ये सैटेलाइट है मोदी जी, इनका कंट्रोल रूम वहां पर है नागपुर में। उसने सिग्नल भेजना बंद कर दिया तो सैटेलाइट खुद नागपुर पहली बार आई है कि भाई क्या हो गया, क्योंकि इन्होंने राम मंदिर का सिग्नल दिया था, फेल हो गया। 400 पार का सिग्नल दिया था, वो भी फेल हो गया। उन्हीं को करेक्ट करवाना पड़ा कि 400 की बात मत करो। तो फिर जब सिग्नल बंद हुए तो सैटेलाइट टेंशन में आ गया। अब वहां से एक मैटर निकल के आ गई, आप उसको सर्च कर सकते हैं। एक प्यारे खान करके नागपुर में बहुत बड़ा कैरेक्टर है, जो अभी हाल फिलहाल इनका जो ये है वो प्रोपोगंडा कर रहा है गडकरी जी का। वो आदमी 15 साल पहले कुछ भी नहीं था, वो ऑटो रिक्शा चलाता था। उसको करोड़ों के ठेके मिले हैं फॉरेन की एजेंसीज के साथ, उसका जॉइंट वेंचर में उसको पूरा गार्बेज में से बायोगैस का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हालांकि वो सब्जेक्ट में कुछ नहीं जानता है। उसको नेशनल हाईवेज में ठेके मिले हैं। अब वो हाल फिलहाल कश्मीर गया था भाजपा का प्रोपोगंडा करने के लिए कि यहां पर भी हम लोग गार्बेज इकट्ठा करेंगे, इसमें से बायोगैस बनाएंगे। और ये तो ये समझ लीजिए कि इनका ये प्रेम कैसा है। जो इनको काम आता है वो मुसलमान इनके लिए हिंदू है, और जो जब लड़ा देना है तब मुसलमानों को जनरलाइज कर देते हैं। तो ये इनका दोगलापन है, वो पब्लिक को हमको जानकारी देनी पड़ेगी कि ये कोई इनका वो धर्म नहीं है। इनको अगर कल जरूरत पड़ गई तो ये मुसलमानों से मोहब्बत भी करेंगे, ये अबू धाबी जाके दुबई जाके शेखों को गले भी मिलाएंगे, उनकी तारीफ भी करेंगे। तो ये अभी जो बोल रहे हैं वो टाइम निकल चुका है। अभी इनका वो जो इम्पैक्ट आएगा, ये जैसे बोलते हैं कि ये कोई बड़ा एग्रेसिव काम करेंगे, क्योंकि आप एक देख लीजिए आरएसएस का जो मूल धर्म ऐसा होता था, जो मैं जानता हूं अच्छे से, कि ये लोग अपने बगैर पैसे के ही सेवा करने में मानते थे। ये जब भी कैंप होता था तो एक बार किसी अपने जो मेंबर है उसके घर पे खाना खाते थे। ये मोदी जी ने इनको पैसे की खनखनाहट ऐसी दिखा दी कि आरएसएस के आदमियों को इन्होंने छीन के अपनी तरफ ले लिया। तो आरएसएस भी तो अपना खतरा महसूस कर रहा है।
तो अभी इनके पास जब कोई एजेंडा नहीं रहा तो इन्होंने पुराने में से आप ही ने पहले वो ब्रेक किया था कि वो कच्चा टीपू निकाल के लेके आए। अभी तो शायद ये रावण का भी निकाल के आएंगे कि वो विभीषण इधर बगैर वीजा के इंडिया में आ गया था, उस पर नेहरू जी ने एक्शन नहीं लिया, वो इन्फिल्ट्रेटर था। मतलब अभी ये क्या बोल रहे हैं? जैसे मैं आपको पहले बताया ना, एक अटैचीफोबिया करके एक बीमारी होती है। ये अटैचीफोबिया में जब आदमी हारने लगता है ना, तो वो पहला सिंबल होता है, वो डराता है दुश्मन को, और दुश्मन को डराने के बाद इतने बड़े बड़े टारगेट की बात करता है जब पता है कि वो नहीं होगा पूरा। ये एग्जैक्टली ये वो अटैचीफोबिया का केस है। अब वो सब जगह जाके कोई या तो बड़ी बात करेंगे या डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब डरता कौन है? आप देख लीजिए, अभी भी एक कोई एनजीओ में बात हो रही थी कि उन्होंने जो सर्वे किया उसमें 60% हिंदूज ये इस बात से अभी इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि मुसलमान हिंदुओं के लिए खतरा है। वो बोलते हैं 10 साल तो हो गए, वो तो कुछ कर ही नहीं, जो कर रहे हैं वो तो यही लोग कर रहे हैं, ये लोग जाके मस्जिदों पे पत्थर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो जो सेक्युलरिज्म वाला जो चैप्टर वापस आ रहा है, सेक्युलर होने के आदमी अभी समझ रहे हैं कि भाई सेक्युलर ये कोई यहाँ पे किसी से परेशान नहीं, तो ये फैक्टर ये समझ रहे हैं और ये हार इनको सामने दिख रही है। अभी आप गुजरात में देख लीजिए, किसी का भी फॉर्म डिस्क्वालीफाई करके वो वॉक ओवर लेने की कोशिश कर रहे हैं, धमका रहे हैं, सब कुछ। मतलब ये अभी लास्ट रिसोर्ट पे आ गए हैं करने के लिए। तो अगर चौकन्ना रहेगा, और ये कांग्रेस को ही क्यों गालियां देते हैं? इनको क्या पता है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी? प्रधानमंत्री तो खड़गे जी बन सकते हैं, ममता जी बन सकती है, मायावती जी भी बन सकती हैं, तो फिर आप सबको गालियां दो। आप कांग्रेस को ही नेगेटिवेट करके क्या करोगे? कांग्रेस ने कौन सा 400 सीट लेके आके सरकार बना? मतलब ही, जैसे आपने बोला, ही हैज गॉन ऑफ हिज माइंड नाउ, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। और इनको कितना सहकार मिलेगा? क्योंकि गुजरात के अंदर पोजीशन आपको मैं आज की बता दूं, आज का अल्टीमेटम था क्षत्रियों का कि रूपाला रिजाइन कर, फॉर्म वापस लेते या नहीं लेते, वो नहीं लिया है। अब इन्होंने ऑल इंडिया पार्ट 2 जो शुरू किया है, उसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके ये उनका विरोध कर रहे हैं भाजपा की मीटिंग का, और वो बोलता है कि अभी भाजपा को ही हराना है। पहले रूपाला से इनका दुश्मनी थी, अब इन्होंने बोल दिया कि भाजपा ने हमारी बात नहीं मानी, ये अस्मिता का सवाल है, हमारी माँ बेटियों पर इन्होंने जब अभद्र टिप्पणी की है, हम क्षत्रिय छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये ऑल इंडिया इसका रिएक्शन आएगा, ये भी इनको बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस, क्योंकि कल मोदी जी खुद आने वाले थे, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल करा है क्योंकि निगोशिएशन के लिए कोई जगह बची नहीं। वो क्षत्रिय बिल्कुल एडमेंट थे कि हम एक ही चीज चाहते हैं कि आप इसको हटाइए। तो इनकी सब तरफ से अभी ये हो रही है, तो अभी अकेले अपने आप को, क्योंकि ये तो मोदी मोदी ही कर रहे थे, भाजपा का तो नाम था ही नहीं, तो अब भाजपा वाले भी सोच रहे कि मोदी को ही लड़ लेने दो अकेले। तो अभी वो पूरे रणभूमि में अकेले खड़े हैं, शंख बजने की देरी है 4 जून की, फिर देखेंगे क्या होता है।